कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये आपके लिए। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत क्यों नहीं थी? आप लोग न्यूली शिफ्ट हुए हैं हमारे नेबर में, और हम लोग ना पीछे से गांव के लोग हैं। ये शहर वालों की तरह मरे हुए थोड़ी हैं, बॉदर ही नहीं करते कौन आया कौन गया। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेटिंग तो बहुत अच्छी की है आपने, सिंपल एंड सोबर। मैंने तो ना वेरी फर्स्ट डे गेस कर लिया था कि आप लोग पीछे से अमीर लोग हैं। इस बिल्डिंग में ना एक आप ही खानदानी अमीर लोग हैं, एक हमारी फैमिली और एक आपकी फैमिली। यू नो, जो लोग रियल में रिच होते हैं ना, वो कभी भी खुद को शो ऑफ नहीं करते। यहाँ तो सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपके हस्बैंड तो मेरे हस्बैंड की तरह बाइक यूज करते हैं। लो प्रोफाइल में रहना ना बहुत अच्छा होता है। शो ऑफ करने के ना यहाँ बड़े बड़े पैसे भरे हैं लोगों ने, 304 वाली और 201 वाली। इनके बंदे ना अभी भी डाकुओं के पास हैं, मिलियंस में डिमांड कर रहे हैं हमको रिलीज करने के लिए। एजेंट है यहाँ डाकुओं के, जिसके पास भी थोड़ा सा नजर आ गया ना पैसा, फौरन किडनैप कर लेते हैं। ओके, मैं अब चलती हूँ, पापा की मेडिसिन का टाइम हो गया ना। होप यू विल एंजॉय। वाह भाई मुझे ये सब बहुत अच्छा हो गया। तुम्हारा डब्बा हमारे लिए स्वैग बन गया। नहीं यार, इसको हमारे बारे में क्लियर करना पड़ना है, वरना मुझ में पड़े पड़वाएगी। मुझे नहीं, खुद को एजेंट लग रही है, बता रहा हूँ। तो यार कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा एक बात है, खाने बड़े मजे के बनाती है। बहुत अच्छे खाने बड़े मजे के बनाती है। तुमने तो चम्मो की बातों को सीरियसली ले लिया। चम्मो कौन है? हमारी नेबर, उसका निकनेम है। चम्मो? यार बंदे उठाने वालों ने तो हमें बिठाया हुआ है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? और सोच रहा हूँ डीचू। उसे मैंने भी सोच लिया है। पहले हम तुम्हारी फैमिली को बुलाएंगे डिनर पे, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को बुलाऊंगी। ऐसा बड़े अजीब से हो गए हैं डीचू। पहले तो बात नहीं करते, बात करते हैं तो टॉन्ट मारते हैं। तो मुझे बता, हमारा क्या कसूर है? हमने कहा था सखी से मैं अपार्टमेंट लिख दे। अजीब। मुझे तो ऐसे लोगों से डर ही लगता है, ऊपर से मीठे अंदर से कुछ और ही है। ऐसी कोई दुश्मनी ना निकाल लें हमसे। उसने क्या करना है? सखी के सामने उसकी चूं तक तो निकलती नहीं है। क्या? मुझे एकदम तो सब याद आ गया। चू क्या दिन था वो। मम्मी याद आ रही है। 4-5 दिन हो गए का कुछ पता नहीं है वो लोग कहाँ रह रहे हैं। परेशानी की बात तो ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है, वो अपना घर क्यों छुपा रही है हमसे। मुझे बहुत अच्छा लड़का है, उसका बड़ा ख्याल रखता है, बस उसके हालात जरा अच्छे नहीं है, मगर वैसे बड़ा खुददार। आपस की बात है, किसी को बताना मत। पिछले दिनों वो उस गोदाम में रह रहा था जहां वो काम करता है। मुझे डरता था कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जगह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या हो रहा है आजकल? अंकल बस कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई है। वो मेरे पास 5 मरले का प्लॉट था ना, उस पर 1 यूनिट बंगलो बनवा रहा हूँ। चलें खाला, मैं फिर चलता हूँ। आप परेशान ना होइएगा, मेरे जितने वाकिफ़ है ना, इंशाल्लाह मैं पता करवा लूँगा, पता चल जाएगा उनका। हाँ, ये हमजा के दोस्त है ना, प्रॉपर्टी वालों में उठता बैठता है, तो मैंने सोचा मैं इससे पूछूं, हो सकता है इसके किसी दोस्त से घर लिया हो मुझी ने। मैं देख के आया हूँ कहाँ रह रहे हैं वो। अच्छा, कहाँ? बताऊंगा। नहीं खाला, मैं फिर चलता हूँ, आप लगाइएगा चक्कर। हाँ इंशाल्लाह, बस मेरा सलाम कहना उन्हें।
अल्लाह चाहे तो अगले हफ्ते आऊंगी फिर जी ना? जरूर। ओके बेटा, ओके खाला, अल्लाह ख्याल करें। हाफिज। ये क्या लुबना, पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रही हो? क्या हो गया बिलाल? घर का बच्चा है, कोई गैर थोड़ी है। तुम्हें पता है लड़कियां घरों से क्यों भागती हैं? क्योंकि उनके माँ बाप उनके भले का सोचते हुए उनकी इज्जत के बारे में नहीं सोचते। अच्छा चलें, ये तो बताएं ना, घर कैसा है, कहाँ रह रहे हैं वो लोग? और तुम इस अहमद के साथ शेयर कर रही हो सारी बातें। जो जहां बैठता है वो मुझी का मजाक उड़ाता है क्योंकि डीजू ने इसके रिश्ते से इनकार कर दिया था। तो मैं नहीं जाके पूछ सकता किसी से, उनके गोदाम में जाके क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? तो जब मुनासिब होगा बता देंगे। तो मतलब तुम्हें नहीं पता ना? तो तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उनकी। 2-4 दिन चुप रहोगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। मैं तो आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने लगा था। बिल्किस की बेटी के यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था, वो माँ को अपने साथ ले गई। मैंने सोचा यहीं बैठ जाऊं बच्चों के साथ। मैं ये भी सोच रही हूँ कि जब तक कोई टीचर नहीं मिल जाती मैं खुद क्लास ले लिया करूँगी। अच्छी बात। तुम्हें वाकई नहीं मालूम या तुम बताना नहीं चाहते कहाँ रह रहे हो? मैडम जी आप खुद क्यों नहीं फोन कर लेती, उसको भी अच्छा लगेगा। मुझे बता देगा वो? एक दिन हम सबको बुलाएगा वो, बस पहले उसके काबिल हो जाए। इसका मतलब है तुम राब्ते में हो। अगर तुम राब्ते में हो तो बता क्यों नहीं देते? कहाँ है मुस्तफा साहब? जौहर टाउन ब्लू स्काई अपार्टमेंट्स। अम्मी ने किसी भी दिन हाजी साहब की तरफ पहुंच जाना है। उनको यकीन हो गया कि हम उनके गोदाम में रहते हैं। शुगर पहले उन्हें बुला ले, एक टेंशन तो खत्म हो। यार तुम छोड़ दो ये हाजी साहब की जॉब। तो फिर इग्नोर करो, क्योंकि ये तो लंबा चलने वाला है मुझे। करो फोन इश्तियाक भाई को, बल्कि एक काम करो, हुप्पो को कॉल करो, ये अच्छा रहेगा। एमे इश्तियाक भाई के कहने पे वो मुंह ही ना बना ले, बल्कि कंफर्म मुंह बनाएंगी। मैंने मेन्यू भी डिसाइड कर लिया। मेन कोर्स मैं बनाऊंगी, बाकी बाहर से मंगवाना है मैंने। कम बनाओगी मेन कोर्स? हाँ जी। बस फिर बेटा 1 साल तक मैं किसी को नहीं इधर इनवाइट कर रहा, क्योंकि आपके हाथ का बनाया हुआ खाना बेबी सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। अब मैं सदके जाऊँ तेरे, मैं खुद नहीं बनाऊंगी बेबी। उसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया है। क्या? जम्मू नहीं है, हाँ। उसने मेरी एक नीचे आंटी से बात कराई है, इधर नीचे ही रहती हूँ। उन्होंने अपने घर में क्लाउड किचन खोला हुआ है। वो क्या होता है? और यार ये घर में खाने बना के नहीं बेचते,
बिरयानी, मटर कीमा, चिकन जलफ्रेजी, आलू गोश्त पकाएंगे आंटी, सर्व मेरे नाम से होगा। कैसा? बहुत अच्छा। चमकना बाजी का तो मुँह खुला खुला रह जाना। मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जो वैसी बातें ना क्या कर, फिर मुझसे अच्छी नहीं लगती। यार वो हर रोज ताने देती थी इस बात के। हाँ तो इग्नोर किया करना। पानी डालो तो प्लीज। जी आ गई। हेलो हेलो, आपके गेस्ट आए हैं। गेस्ट? अस्सलाम वालेकुम। कुंडे विच अड़ गई धुप्प पई पई सड़ गई ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। विच अड़ गई धुप्प पई पई सड़ गई ओ सानू सज्जे ते लाके आप मुझे मुड़ गई मुझे दरवाजा खोल। क्या हो गया? दरवाजा तो खोल यार, एक मिनट। जल्दी। क्या है? दरवाजा मैं मुझे जलील बोल भी रहे थे कि कॉल करो। क्या हो गया है? पहुंच गए हैं सबके सब यहाँ पे अब। कौन? हमारे घर वाले। और कौन? किधर? इधर। कैसे? क्या? मुझे क्या पता, मुझे जाना बाहर। अंदर है? चुम के गाटा न अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। इश्तियाक भाई मुबारक। थैंक यू। आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले कॉल करते करते रुक गया था। मैं गोदाम से वापस आया था तो मैंने कहा ज़रा फ्रेश हो के कॉल करते हैं। मैं भी 2 दिन से कह रही हूँ इश्तियाक भाई कि पप्पू को फ़ोन करो, घर पे बुलाओ सबको। वो असल में ना एक्चुअली हम लोग आपको इनवाइट करने वाले थे संडे वाले दिन। मैंने कहा आप लोगों की भी छुट्टी होती है, हमारी भी छुट्टी होती है। यही बात मैं मैडम जी से कह रहा था। मैंने कहा 2-4 दिन में खुद बुलाएंगे, सेटिंग वेटिंग हो रही होगी। हाँ जी, सेटिंग भी चल रही थी अम्मी जी। गोदाम पे भी ज़रा थोड़ा सा फंसा हुआ था, काम उधर भी रहते थे। तुम्हारे डब्बे में कौन सा खजाना निकला जो तुमने ये फ्लैट खरीद ली? बाजी मैंने कहाँ खरीदना है, मैं तो इसका किराया भी नहीं दे सकता। वो तो यही बता रही थी जो हमें यहाँ लेकर आई है। ओहो, उसको तो हम यही बोलेंगे ना अब। वो तो पागल है, एमी कुछ भी। फिर क्या खरात निकली है? हैं जी? खरात में मिला है। ऐसे ही समझ ले। एक दोस्त है मेरा, अभी जी एक दोस्त है, वो कनाडा में रहता है। तो ये इतना बड़ा अपार्टमेंट उसका पीछे खाली पड़ा हुआ था। कहता है तुम लोग आके इधर रह लो, जरा मेंटेनेंस वगैरह भी होती रहेगी और कोई वो बदमाश वगैरह ना आके इधर घुस जाए। अगर कोई घुस जाए, किसी ने कब्जा कर लिया तो फिर कौन निकालेगा? लावजे की टेंशन है। ऐसा कौन सा करोड़पति दोस्त निकल रहा है तुम्हारा? मैंने तो हमेशा कंगले ही देखे हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, जैसे ये अनवर। सही बात। बैठे हैं आप लोग, बैठे ना, खड़ी क्यों नहीं है अम्मी जी? बैठे हैं, इश्ताक भी बैठे हैं। अम्मी जी बैठे हैं यार, आप कब से खड़े हैं? आप ठीक हैं? बैठे बैठे बाजी। बताओ ना, क्या? ऐसा कौन सा करोड़पति दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? सखी। सखी भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था अम्मी जी। नाम सखी और काम भी सखी, नाम का असर तो होता है। बेशक बेशक। बिल्कुल, बड़े अमीर लोग थे अम्मी जी, बहुत पैसा था, खानदानी अमीर लोग थे। तो यूनिवर्सिटी तो उसने बस एम ही शुगल मेले में ज्वाइन कर ली थी। तो मैं ज़रा उसकी असाइनमेंट वगैरह बनाने में हेल्प कर देता था। बस तब से बड़ा मेरा एहसानमंद है। और ये सामान? सब उसी का अम्मी जी। चलो अच्छा है, जो भी है जैसा भी है, कम से कम तुम्हारी बीवी को वॉशरूम तो मिल गया अटैच। आप लोगों के लिए क्या लाऊं? नहीं, सब खा पी कर आए हैं।
फ्रूट लिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चलें फिर हम एक काम करते हैं ना, संडे का डन करते हैं। हाँ डन। मैं आपके लिए आलू गोश्त बनाऊंगी। तुम बनाओगी? आपके लिए बिरयानी भी। बिरयानी तो पसंद है इसको। डन हो गया, जरूर। आपका मटर कीमा भी। काली मिर्च बनाओ, बेहतरीन। जरूर आएंगे, क्यों नहीं? मैं नहीं आ सकती, मैं ज़रा बिजी चल रही हूँ। वो सबा के बेटे की बर्थडे। अब तुम लोग आना, मैं दावत करूंगी तुम्हारी। चलो बिरयानी और कीमा मटर वहां बना लेंगे। ठीक है भाई। ओए 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 ओए, बड़ी मिर्चें थी कबाब में, ज़बान जल गई मेरी। अच्छा, खुद तुमसे इतनी सी मिर्चें बर्दाश्त नहीं हो रही, दूसरों के कलेजों पर अंगारे रखते हो, तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया? मतलब? मैं भी पागल हूँ। मुझे लगता था कि मेरे साथ ये छोटी मोटी हेरा फेरियां और चोरियां करते होगे तुम, लेकिन तुम इतना बड़ा डाका डालोगे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे मुंह छुपाते फिरोगे और तुम्हारी करतूतें भी मुझसे छुप जाएंगे? देख लो खुदा ने कैसे तुम्हारा पोल मेरे आगे खोला है। नजरें क्यों चुरा रहे हो? मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। क्या बात करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो? इतने तुम मासूम? मुज्जी ने वो फ्लैट खरीदा है। खरीद ही ना ले वो। मुज्जी ने वो फ्लैट खरीदा है इश्तियाक, और उसके पैसे गए हैं यहां से। जी कल तुम्हारे गेस्ट बड़ी जल्दी चले गए? हाँ, उन लोगों को कहीं जाना था इसलिए जल्दी चले गए। कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं चल रही इन लॉज के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ। एक्चुअली उन्होंने हमें सरप्राइज दे दिया, बट हमने उन्हें सरप्राइज देना था। अरे सरप्राइज तो वो 32B वाली को मिला है। नई नवेली दुल्हन लेकर आए थे चौधरी साहब, अभी महीना 1.5 महीना पहले। बड़े शशके वशके चल रहे थे उनके, दावतें, पार्टियां, हनीमून। बड़ा बैड लक हुआ बेचारी के साथ। बात पीछे हवेली तक पहुंच गई। चौधराइन साहिबा आ गई 2-4 सर्वेंट्स लेकर अपने साथ। कांट इमेजिन, जब तक घसीट के उस बेचारी को घर से नहीं ना निकाल दिया, गुस्सा नहीं उतरा चौधराइन साहिबा का। कहाँ की चौधराइन यार, कमज़ोर औरत को मार रही है। मैं होती ना उसकी जगह, चौधरी साहब का सर फाड़ देती। मुझे तो पहले तुम पे भी शक था, लेकिन भाई की उम्र नहीं लगती दूसरी शादी वाली। करके तो दिखाए, जान से मार देती मैं। लड़कियां बेचारी लेविश फ्लैटों के चक्कर में आती हैं, और फाइनली फिर वही होता है जो B32 वाली के साथ हो। कोई चौधरी, कोई चौधराइन घसीट के घर से बाहर निकाल देते हैं। ना इधर की रहती है ना उधर की रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भाई। यार तुमने तो वक्त ही डाल दिया। तुम्हारी बहन गले पड़ी हुई है जब से तुम्हारे फ्लैट से होके आई है। क्यों, क्या हुआ? तो मुझे ये बताओ कि तुमने कोई लिखत पढ़त की थी अपने दोस्त के साथ, कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री वगैरह? नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं है ना, हमें ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हारी बहन के दिमाग में ये खन्नास बैठ गया है कि अब ये जो फ्लैट है ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेके दिया है। अच्छा। हाँ तो और क्या, हिसाब मांग रही है जायदाद का।
यार इसका मैं कुछ नहीं कर सकता इश्तियाक भाई। बाजी के दिमाग में पहले ही बड़े खनास बैठे हैं, एक और सही। हाँ वो तो हेल यार मैं भाई कब तक ऐसे चलता रहेगा? ऐसे ही बैठा रहूं? बेकार ही लग रहा है अपना आप यार। यार 2-4 दिन का गुस्सा है, ठंडा हो जाएगा। ये गुस्सा नहीं है अनवर भाई। गुस्सा नहीं तो और क्या है? हाय साहब। जी सर। मेरे लिए कोई हुक्म? मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कोई हुक्म दूं? भाई साहब मैं इधर मुलाजिम हूँ, आप मेरे बॉस हैं। पहले बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। पहले मैं जो भी कह लेता था तुम सुन लेते थे, अब डर लगता है भाई। तुम्हारे पीछे बड़े लोग खड़े हैं। मेरी ज़बान से कोई गलत बात निकल गई, कोई गुस्ताखी हो गई तो फैंटी पै जड़ी मैनू। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बड़े हैं, आप जो मर्जी चाहे कहें। आपके बड़े सनात हैं मेरे पे भाई साहब। फिर कोई हुक्म मेरे लिए? भाई साहब मुझे वो लज़्ज़त कदा वालों का जो नया प्रोडक्ट है आप वो दें, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह। हाँ तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी टास्क ले लो, जो मर्जी टास्क छोड़ दो। बेशक इस कुर्सी पर आकर बैठ जाओ, मैंने क्या कहना। मुझी मैं तुझे कह रहा हूँ तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वही नहीं अनवर भाई, अल्लाह मालिक है, एक दर बंद होता है 100 खुल जाते हैं। नहीं कहा सुना सब माफ। क्यों? तू मुझे भी छोड़ के जा रहा है? आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, आप तो भाइयों से ही बढ़ के हैं। अच्छा अब ये तेरा अपना फैसला है, इसकी ख्वारी भी मेरे पे ना डाल दे। हाजी साहब को मिल के नहीं जाएगा? नहीं यार मेरे को बदतमीजी हो जानी है, आप मेरी तरफ से खुदाफिज कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, जब बुलाना हो बुला लेना। वैसे तुम तो चक्कर लगा ही सकती हो, 2 मिनट के लिए शक्ल दिखा जाओ। काम बहुत पड़े हुए हैं ना पापा, इधर की पूरी सेटिंग है, फिर मुज्जी के टास्क, सुबह जाता है तो कई रात में वापस आता है। हाँ हाँ, कितना बड़ा बंगला लेके दिया ना तुम्हें उसने, इन दिनों से सेटिंग ही नहीं हो चुक रही है। एक आधा कारपेट भी ले लेना दीजू, वरना बाबा बहुत डिसअपॉइंट होंगे। खास तौर पे तुम्हारे लिए नया वैक्यूम क्लीनर लाए हैं। क्यों पापा, आपने खामखा में क्यों खर्चा कर दिया? और इसको छोड़ो, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। लोग भी बोल रहे हैं, हर कोई हमसे पूछ रहा है और हमारे मुंह ही बंद है। क्या बताएं किसी को? मतलब वो कहीं तुम्हें उठा के किसी गोदाम में तो नहीं ले गया जो तुम कुछ बता ही नहीं रही हो? नहीं अम्मी, आप घर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। खुश हो ही ना जाएं कहीं हम लोग। आप लोग आ रहे हैं ना संडे को? आ ही ना जाएं। सच बोल रही हूँ, लंच है मेरे घर पे अम्मी बाबा। ठीक है बेटा, हम आएंगे। ओके, लव यू। आई लव यू टू बेटा। मम्मी पता है क्या कह रही थी? कहीं तुम्हें गोदाम तो नहीं उठा के ले गया? मैंने नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली आई हुई थी, बिला वजह की सारी डिटेल्स देनी पड़ती। वैसे मुझे तो लगता है मेरी फैमिली का भी वही हाल होने वाला है, स्पेशली कुकी का। तमकिनत बाजी की तरह ना आके फाड़ फाड़ के देखेगी एक एक चीज़ को। बिरयानी ला रही हूँ, चम्मो देकर गई थी।
दुनिया भर की ना सारी खबरें होती हैं उसके पास। जितना बताती है उतना पूछती भी है। उसको तो खास तौर पे दूर रखना पड़ेगा मेरी फैमिली से, वरना तुम्हारे बिजनेस का सारा पोल खुल जाएगा। जो मैंने जॉब छोड़ दिया। हैं? ना कर। डब्बा उतर गया। फीसिस, डोनेशंस, डिपॉजिट, एक्सपेंडिचर, सैलरीज, ये यूटिलिटी बिल्स और ये सेविंग। ये समरी है और इसकी सारी रसीदें इसमें मौजूद हैं। अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो किसी और से पूछना, थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लो। मैं सब क्या करूं? यही सारी डॉक्यूमेंट्स हर दूसरे से तीसरे महीने टीचर्स मीटिंग में भी पेश की जाती है। नतीजा क्या निकलता है? स्कूल नुकसान में है। नहीं, वो तो सिर्फ स्टाफ को बताने के लिए कहा जाता है ना। असल में स्कूल नुकसान में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे ये बात छुपानी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए थी। तो क्यों छुपाई है? तुम इस बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन ना तुम पागल हो चुकी हो। जिस दिन से तुम डीजू का फ्लैट देख कर आई हो ना, तुम्हारा दिमाग ही खराब। मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब मिलके मुझे पागल बना रहे हो, तुम और अम्मी जी। अच्छा, इधर देखो, इधर तो देखो। क्या है? मान लेते हैं कि मुज्जी को फ्लैट हमने लेके दिए। मैं तो पहले से मानी हुई हूँ। हाँ, तो तुम्हारे ख्याल में कितने का होगा फ्लैट? जी क्या पता, एक अंदाजा। 2.5, 3, 3.5, हद 4 करोड़ का। बस जानबूझ के ना मेरा दिल जलाने वाली बातें कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश तो करो। दूसरी साइड पे देखो, ये स्कूल और इसकी बिल्डिंग, ये कितने की होगी? मुझे क्या पता भाई? एक अंदाजा तो होता है यार। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 15 से 16 करोड़ की। और अब आ जाओ इसके मंथली जो इनकम है स्कूल की, वो कितनी होगी? मैं बताता हूँ, 5 से 6 लाख रुपए मंथली, सारे खर्चे निकाल के। अब अगर मुज्जी 4 करोड़ के बदले 16 करोड़ की बिल्डिंग छोड़ रहा है और डीजू के नाज नखरे और चिक के साथ, तो क्या मसला है तुम्हें? 4 करोड़ के बदले 16 करोड़ की बिल्डिंग और रनिंग बिजनेस साथ। फिर भी अगर तुम्हें कोई शक व शुबात हैं तो क्लियर करवा दो। हाँ है मुझे शक शुबा। उसे कहो पेपर पर लिख के दे कि स्कूल पे इस बिल्डिंग पर कोई दावा नहीं करेगा, तब होगी मेरी तसल्ली। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार डब्बा बांध के आए थे मेरे पास, तो मैं रो पड़ी थी। क्यों? उसने मेरी जगह ले ली थी। तुम्हारी मोटरसाइकिल को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अभी डब्बा उतर के ना तुझे ला दे दीजू। क्यों? इतने खर्चे हैं, कैसे पूरे करेंगे? मेंटेनेंस, यूटिलिटीज और चीजें। हो जाएगा सब मुझे। बाबा कहते हैं जब एक दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाते हैं। इस मार्केट में तो मुझे कोई जॉब नहीं देता, तो बदमाश का टैग लग गया मेरे साथ। इतनी सी मार्केट है, फुसर फुसर करके बात निकल गई होगी। मैं कोई जॉब ढूंढूंगी। हाँ, और मैं यहाँ बैठ के चम्मों की कहानियां सुनूं।
सारा मेरा प्लान बर्बाद हो गया डीजू। अच्छे भले मैंने कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे मार्केट में, गवर्नमेंट में भी कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। सोचा था अपना सेटअप लगाऊंगा, पता 2-4 इन्वेस्टर भी ढूंढ लिए थे मैंने। तो मैं आपको आज नसीर के मुकाबले में देख रहा था मैं। फिर तुम गोदाम खरीदते जहाँ पे सारा दिन बैठ के तुम पैसे गिनते। हाँ जी। फिर तुम एक नया फ्लैट खरीदते अपने कॉन्टैक्ट्स को अयाशियाँ कराने के लिए जो तुम्हें बिजनेस देते। कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही है? जी। फिर तुम दूसरी शादी करते और अपनी दूसरी बीवी को अयाशियाँ कराने के लिए मजीद पैसे कमाते। दुकानें, गाड़ियाँ, गोल्ड, इन सब चीज़ों में तुम इन्वेस्ट करते ताकि तुम्हें मजीद बिजनेस मिले, है ना? अच्छा। जी, ताकि तुम मुज्जी से हाजी मुश्तबा सिद्दीकी बन जाते, है ना? यही प्लान था ना तुम्हारा? हाजी मुश्तबा सिद्दीकी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, नहीं? तुम्हारी शक्ल भी ना देखती फिर। ओए डीजू, वो कहाँ जा रही है? डीजू, तू सीरियसली इस बात पे नाराज हो रही है? अच्छा ठीक है, मैं हाजी मुश्तबा सिद्दीकी और तू आंटी डीजू। लेम जोक। जोक नहीं है बेबी, इतना टाइटल है अब से। जॉब ढूंढ लिया मैंने तेरे लिए, क्लाउड किचन। तू खाने बनाया करी, मैं डिलीवरियां किया करूंगा, हैं? आंटी डीजू के पकवान कैसा है? बहुत ही ठंडा है, जाओ जाके गर्म पानी से नहा लो। यार मैं सीरियस हूँ, उतना ट्राइकर तो है तेरे हाथ में, बट थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो तू उसे चम्मच से ले ली, पक्की हो जाएगी। मुझे, मैं सीरियस हूँ। हाजी नसीर से जाके सॉरी करो तुम कल और अपना डब्बा वापस लो। हाजी नसीर पुर भी आगे हाथ जोड़ेगा ना, तब भी वापस नहीं जाऊंगा। पुप्पो ने बात की थी ना उस बंदे से तुम्हारी नौकरी के लिए, एनुअल फंक्शन वाले दिन, उसी से मिल लो कल जाके। भाई मेरा ख्याल है आपका ना गर्म पानी से नहाने का वक्त आ गया। कौन बार बार कॉल्स किए जा रहा है? कौन है? कंपनी से कॉल आ रही है कस्टमर सर्वे के लिए, बार बार कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं। वो तो कॉल करेंगे ही ना, उनको पैसे मिलते हैं इस काम के। मुझे तुम कॉल सेंटर में क्यों नहीं नौकरी कर लेते दोबारा? टाई पहन के भी सुपरवाइजर नहीं लगता। चुप कर, किसी ने जॉब देनी है तुझे। यार डीजू, शादी कैसे कर ली इस मीटर के साथ? शादी से पहले तो सभी मीटर होते हैं, इसलिए तुम्हें भी कहती हूँ कर लो शादी, ठीक हो जाओगे। और कितना ठीक होना है मैंने। इस कॉल सेंटर में हम दोनों इकट्ठे आए थे, 1 महीना नहीं लगा भाई साहब को, थप्पड़ मार दिया सुपरवाइजर को। बेटा मैं अगर उसे थप्पड़ ना मारता तो तू सुपरवाइजर कैसे बनता? तेरा थप्पड़ से नहीं बना बेटा, अपनी मेहनत से बना। 2.5 साल टिक के बैठा रहा यहाँ। अच्छा इस बार मैं लाई हूँ इसे, मेरी गारंटी है यार। तेरा तो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है यार, अपना फैमिली बिजनेस, तो फिर क्यों खज्जल ख्वार हो रहे हो? बचपन में तेरे स्कूल जाते हुए भी उल्टी आती थी। मैं बेटा स्कूल में पैदा हुआ हूँ। और वो सेल्समैन का डब्बा फेंकवा दिया मैंने। देख लो, इतनी लड़कियों में नौकरी करवा रही हो, किसी दिन तुम्हें ना फेंक दे। यार तूने नहीं देनी नौकरी, ना दे। मियाँ बीवी में लड़ाई क्यों करवा रहे? इंसान बनकर काम करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा, कह रही हूँ ना, मेरी गारंटी। चल तेरी गारंटी पे ओके। थैंक यू। थैंक यू। चाय अच्छी लग रही है। सुबह टाइम पे आए।